हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, या इसी का नाम है समाकलन क्रमशः। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, या फिर इसी का नाम है समाकलन क्रमशः, कंटिन्यूड इंटीग्रेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़े हैं इस समाकलन के, इस चैप्टर को छोड़ करके शायद सारे चैप्टर के वीडियो पड़े हैं, तो इस चैप्टर की वीडियो पिछली बार नहीं बन पाए थे, तो अब बहुत ढंग से बनाएंगे, बहुत ढंग से। तो इसको समझाने से पहले, मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें आंशिक भिन्न की तरफ चलना पड़ेगा। आंशिक भिन्नें पढ़नी पड़ेंगी, कितने प्रकार की आंशिक भिन्नें होती हैं और उन्हें कैसे तोड़ना होता है, फिर उन्हें कैसे हल करना होता है। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन है या समाकलन क्रमशः है, इसमें हम आपको पहले आंशिक भिन्नें बताएंगे। पहले हम आंशिक भिन्नें होती तो ऐसे 4 प्रकार की हैं। आंशिक भिन्नें 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में आपको काम आएंगी वो 3 प्रकार की आंशिक भिन्नें काम आएंगी। वो 3 प्रकार की आंशिक भिन्नें हम आपको बताएंगे और उनको तोड़ना बताएंगे, उनको हल करना हम जब क्वेश्चन से बताएंगे। अभी केवल हम आंशिक भिन्नों को तोड़ना बताएंगे, और जब सवाल स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आंशिक भिन्नों को हल कैसे करते हैं। अभी तोड़ना बताएंगे। देखिए, तो आंशिक भिन्नें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए, आंशिक भिन्नों को इंग्लिश बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इनको हम पहले आपको तोड़ना बताएंगे। अभी तोड़ना केवल अभी हमने आपको बताया, तोड़ना बताएंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनको तोड़ना तो हल करना कब बताएंगे। जब हमने बताया कि जब हम आपको अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रश्न स्टार्ट करेंगे, तो इनको हल कैसे करते हैं ये बताएंगे। अभी आज के वीडियो में तो हम आपको इनको तोड़ना बता रहे हैं, फिर इनको हल करना बताएंगे। देखिए, तो गौर से देखिएगा ज़रा। इसका मतलब पहला प्रकार, जब हर के गुणनखंड रैखिक हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है आंशिक भिन्न तोड़ने का। हमने बताया आज के वीडियो में हम आपको केवल आंशिक भिन्न तोड़ना बताएंगे, फिर इससे रिलेटेड सवाल जब बनाएंगे तो अभी तोड़ना बताएंगे, लेकिन जब सवाल बताएंगे तब आपको बताएंगे कि हल कैसे करते हैं। तो लिखा है जब हर के गुणनखंड रैखिक हों। जब हर के गुणनखंड रैखिक हों तो इसको कैसे आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, जरा समझिएगा। देखो, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसे मिल जाए गुणनखंड 1/x-3, एक एग्जाम्पल के तौर पर x+4। देखिए, ये हर के गुणनखंड हैं। अगर इनका हम लोग गुणा करा दें तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। रैखिक का मतलब होता है जो चर दिया गया उसकी घात 1 होगी। रैखिक का मतलब होता है जो चर दिया उसकी घात 1 होगी। देखिए, तो गुणनखंड, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, और ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है। यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, तो रैखिक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न कर दिया गुणा कराने पर तो द्विघात हो जाएगा, तब रैखिक कहाँ रहेगा। अगर मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि गुणा कराने पर तो ये द्विघात हो जाएगा, तब ये रैखिक कहाँ रहेगा। तो आप बताओ कि गुणा कराने पर ये गुणनखंड भी नहीं होगा, गुणनखंड थोड़ी कहलाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुणनखंड रैखिक हों। तो ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड कैसे हैं, रैखिक है। अगर हम लोग गुणा करा देंगे, अगर इनका गुणा करा देंगे तो गुणनखंड नहीं होगा, वो तो फिर द्विघात बहुपद बन जाएगा, द्विघाती व्यंजक बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा।
तो गुणनखंड रैखिक होना चाहिए, गुणनखंड रैखिक। एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड ये, दोनों देखिए रैखिक हैं। क्यों रैखिक हैं? क्योंकि इसमें x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है। हाँ, तो इसकी अब पहले ये देखना है कि इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे कैसे। तोड़ने के बाद जब क्वेश्चन बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हल कैसे करेंगे। पहले तोड़ना सिखाया जाएगा, फिर आपको हल करना सिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें आपकी जानकारी के लिए, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या अंश में हमेशा एक ही रहेगा? क्या अंश वाली वैल्यू क्या हमेशा एक ही रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। हम अंश में भी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या अंश में हमेशा एक ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अंश में भी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो हमें आंशिक भिन्न तोड़ना होता है वो केवल हर को देख के तोड़ना होता है, इनको देख के तोड़ना होता है। देखिए कैसे तोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे a/x - 3 + b/x + 4, बस ऐसे तोड़ा जाएगा। ये a और b क्या हैं? ये कांस्टेंट हैं, अचर हैं। करना क्या होता है, हल करके इन्हीं a और b का मान निकालना होता है। तो अब बात आती है कि हल कैसे करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि पहले हम तोड़ना बताएंगे, फिर हल करना सिखाएंगे। जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जब सीधे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको बताएंगे, तब आपको हम हल करना सिखाएंगे। पहले तो तोड़ना बताएंगे। और आपको ये भी बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कंडीशन पे अंश में एक ही नहीं रहेगा, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब हम लोग आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो हम लोग केवल हर को देख के तोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल, और जैसे ऐसे लिखा है, मान लो लिखा है 3x/x + 2 x - 4 x + 6, मान लो ये लिखा है। तो यहाँ पर देखिए अंश में कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि अंश में हर बार एक ही रहेगा। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अंश में हर बार एक ही रहेगा, अंश में कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब भी हम कभी भी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो हमें हर की वैल्यू देखनी होगी, हर को देखना होगा। देखिए ये गुणनखंड है, इनको गुणनखंड ही बोलेंगे। एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड। ये गुणनखंड रैखिक है क्योंकि इसमें x की घात 1 है। ये गुणनखंड रैखिक है क्योंकि इसमें x की घात 1 है। ये गुणनखंड रैखिक है क्योंकि इसमें x की घात 1 है। देखिए तो इनकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ी जाएगी। तो रैखिक गुणनखंड की आंशिक भिन्न ऐसे तोड़ोगे, a/, ये x + 2 पहला गुणनखंड, प्लस b/, दूसरा गुणनखंड x - 4 प्लस c/, तीसरा गुणनखंड x + 6। तो ये है आंशिक भिन्न तोड़ने का तरीका। हल करने के तरीका भी नहीं बता रहे, मैं बार बार बता दिया कि हल करने का तरीका भी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन के तब आपको बताएंगे। अब देखिए दूसरा आंशिक भिन्न तोड़ने का दूसरा तरीका, जब हर में x + a⁴n या x - a⁴n के रूप का व्यंजक दिया हो। अब देखिए दूसरे टाइप के आंशिक भिन्न, ये दूसरे टाइप के आंशिक भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वाले में बता दिया और ये भी समझा दिया कि ज़रूरी नहीं कि अंश में एक ही हो। जितने रैखिक गुणनखंड होंगे इनकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, और आपको बार बता रहे कि हल करना बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट, दूसरा गुणनखंड प्लस तीसरा कांस्टेंट, तीसरा। अगर मान लीजिए बाई चांस और होते रैखिक गुणनखंड तो यहाँ लिख देते प्लस d/, अगर और हैं तो प्लस e/, ऐसे चलता जाएगा। अब लिखा है जब हर में x + a⁴n या फिर x - a⁴n के रूप का कोई व्यंजक दिया हो तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। सपोज करो ये ऐसे लिखा है, मान लो x + 2 और यहाँ लिखा है x - 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, गौर से देखिए। फिर वही चीज़ आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ज़रूरी नहीं कि अंश में एक ही हो।
ये कोई निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्या अंश में हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। अंश में भी कोई न कोई व्यंजक हो सकता है, अंश में यहाँ पर भी कोई न कोई व्यंजक हो सकता है, या कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, या कोई व्यंजक हो सकता है। ये तो हम जब आंशिक भिन्न तोड़ते हैं हम लोग तो हर की तरफ गौर करते हैं। हाँ, अभी आप कभी न कभी आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले हमें अंश की ओर भी गौर करना पड़ेगा, अंश को भी देखना पड़ेगा। तो वो परिस्थिति कब आएगी हम आपको बताएंगे। हमने क्या बताया कि कभी न कभी एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले हमें अंश को भी देखना पड़ेगा। कभी न कभी एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले हमें अंश को देखना पड़ेगा। तो वो कब परिस्थिति आएगी वो तो अभी लास्ट में बाद में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखना है कि जब भी कभी हमें आंशिक भिन्न तोड़नी है तो हमें हर वाले व्यंजक देखने हैं, हर वाला। देखिए तो इसमें तो देखिए ये किस टाइप का है, x माइनस ए की होल पावर n, ये वाला व्यंजक इससे मैच करता है। तो आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, तो पहले देखिए ये तो रैखिक है, ये रैखिक है तो इसका तरीका तो यही रहेगा, रैखिक का तरीका। ये रैखिक है तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, देखो इसकी आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए पहले लिखेंगे a अपान, इसकी आंशिक भिन्न a अपान x+2 इसके लिए। और जब इस टाइप का व्यंजक हो या इस टाइप का व्यंजक हो, जब इस टाइप का व्यंजक हो या इस टाइप का व्यंजक हो तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। तो इसमें आंशिक भिन्न ऐसे तोड़ेंगे, पहले एक एक घात बढ़ा के तोड़ते हैं। कैसे देखना, जैसे b लिया, यहाँ पर a के बाद b लिया, तो यहाँ पर जैसे होल स्क्वायर तो एक एक पावर बढ़ती जाती है, एक एक पावर इंक्रीज हो जाती है, एक एक पावर बढ़ेगी। कैसे, पहले x-3 लेंगे प्लस c अपान, फिर यहाँ पर लेंगे x-3 का होल स्क्वायर। ऐसे देखो पहले इसकी सिंगल पावर फिर इसकी डबल पावर, एक एक घात बढ़ाते जाते हैं, एक एक घात बढ़ाते जाएंगे, एक एक घात बढ़ाते जाएंगे। इकट्ठा नहीं कि सब मतलब एकदम पूरी सभी घातें नहीं लिखी जाएंगी, एक एक घात बढ़ाते जाएंगे। देखिए कि जैसे मान लो कोई व्यंजक ऐसे लिखा है 5x+2 अपान, ऐसे लिख दिया जाए x-1 x+2 का होल क्यूब। अब देखो इसकी आंशिक भिन्न तोड़नी है, तो देखिए ज़रा इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। हमने बताया आंशिक भिन्न जब इसकी तोड़ेंगे, देखो ये इससे मैच करता हुआ है, तो आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले हम लोग एक एक घात बढ़ाएंगे। आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले हम लोग एक एक घात बढ़ाएंगे। कैसे, समझिएगा। देखिए इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये इससे मैच करता हुआ है। और हमने ये बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि अंश में एक ही हो, अंश में भी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। पहले इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, इसकी। देखिए तो ये रैखिक गुणनखंड है, ये इस कैटेगरी पे आता है, ये रैखिक गुणनखंड है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए लिखेंगे a अपान, ये रैखिक गुणनखंड है तो x-1। अब इसकी कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसमें 3 घात है, तो 3 घात, तीनों घात एक साथ नहीं लेंगे। पहले एक घात, पहले एक कांस्टेंट 1 घात, फिर दूसरा कांस्टेंट 2 घात, फिर तीसरा कांस्टेंट 3 घात। कैसे, देखो a के बाद क्या लेंगे b, और इसकी 1 घात लेंगे ऐसे x+2, फिर क्या लेंगे c, अब इसकी 1 घात हो गई, अब 2 घात लेंगे x+2 का होल स्क्वायर। देखिए अब एक कांस्टेंट d, फिर इसकी तीनों घातें x+2 का होल क्यूब। ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ा जाएगा। अब देखिए एक बार देख लें यहाँ पर स्पेस है क्या, तो यहीं पर बताते हैं। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल से स्पेस कम है, थोड़ा इधर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इस टाइप का है, इस टाइप का एग्जाम्पल है। मान लो यहाँ पर लिखा है 2 अपान ऐसे x+1 x-2 और फिर x+4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी आंशिक भिन्न तोड़नी है, तो देखिए जो x+4 का होल स्क्वायर है वो इस तरीके का है, x+a की होल पावर n के रूप में। तो कैसे आंशिक भिन्न तोड़ेंगे देखना। देखिए ये गुणनखंड रैखिक है, ये गुणनखंड रैखिक है,
ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, तो ये इस नियम से तोड़ा जाएगा, इस नियम से तोड़ा जाएगा। लेकिन ये जो x+4 की होल पावर n है, ये इसमें आता है। तो हमने क्या बताया, एक एक घात बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 घात थी, तो पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात। सपोज कर लो यहाँ पर अगर 4 घात होती, यहाँ पर 4 घात होती, तो यहाँ होता e/, फिर यहाँ होता प्लस e/x+2 की पावर 4 होता। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, देखिए तो स्क्वायर कट पहले 1 घात ली गई, फिर 2 घात ली गई। तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, देखो ये दोनों रैखिक गुणनखंड है, तो इनकी आंशिक भिन्न इस वैरायटी में जाएगी। कैसे, देखो एक मिनट तार फंस रहा, हाँ देखिए, इसकी ये रैखिक है तो इसको लिखोगे a/, इसको x+1, इसके b/, x-2। देखिए ये भी रैखिक गुणनखंड है, तो इस वैरायटी से तोड़ेंगे x+1। ये भी रैखिक गुणनखंड है, तो यही नियम चलेगा। अब देखो इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर पूरी घात एक साथ नहीं ली जाएगी, एक एक घात बढ़ाएंगे। पहले 1 घात लेंगे, फिर अगले स्टेप पे पूरी दोनों घातें ले लेंगे। तो कैसे एक एक घात तोड़ेंगे, देखो पहले लिखेंगे यहाँ पर c/x+4 और प्लस d/x+4 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए x+4 में होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एक साथ नहीं ले जाएंगे, होल स्क्वायर पूरी वैल्यू इकट्ठी नहीं ली जाएगी। पहले लेंगे x+4 और फिर x+4 का होल स्क्वायर। मान लो यहाँ पर अगर होल क्यूब होता, सपोज कर लो यहाँ पर अगर ऐसे मान लो होल क्यूब होता, ऐसे होल क्यूब, तो क्या करते, देखो अगर होल क्यूब होता तो पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर आगे ऐसे बढ़ा देते, यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते e/, और यहाँ पर हो जाता x+4 का होल क्यूब। ये हो गया दूसरी वैरायटी का आंशिक भिन्न। आपके सिलेबस में जो आंशिक भिन्न, उसमें आपको 3 ही वैरायटी का पढ़ना है। ये अच्छा, ये दूसरी वैरायटी का ही था, एग्जाम्पल था। अब तीसरी वैरायटी देखिए, जब हर में ऐसा द्विघात बहुपद हो जब हर में ऐसा द्विघात बहुपद हो जिसके गुणनखंड ना हो। देखिए क्या लिखा है, जब हर में एक ऐसा द्विघात बहुपद हो जिसके गुणनखंड ना हो, मतलब द्विघात तो होगा लेकिन उसके गुणनखंड ना हो, तो आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। देखिएगा, थोड़ा समझना इसको, यहीं तक आपको पढ़ना भी है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मिल जाए x-2 और ये मिल गया x² प्लस x+1, x² प्लस x+1। ये अब देखिए ये एक द्विघात है और ऐसा द्विघात है जिसके गुणनखंड नहीं होंगे। अगर द्विघात के गुणनखंड हो जाएं तो रैखिक बन जाएगा। अगर द्विघात के गुणनखंड हो जाएंगे तो वो तो रैखिक बन जाएगा। हमने क्या बताया, अगर द्विघात के गुणनखंड हो जाएंगे तो वो रैखिक बन जाएगा। द्विघात के गुणनखंड हो जाएंगे तो रैखिक बन जाएगा। लेकिन देखो ये ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ये ऐसा द्विघात है, ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, चलिए देखिए आंशिक भिन्न तोड़ना बता रहे हैं। तो पहले इसके लिए तोड़ेंगे, ये रैखिक है, ये रैखिक है तो इसकी देखिए आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, a/x-2 प्लस। अब इसके लिए तोड़ेंगे तो हम ओरली बोल रहे हैं, आप चाहो तो रजिस्टर पेन लेके साथ में बैठे होगे तो नोट भी कर सकते हो। जब द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ते हैं तो 2 कांस्टेंट लेते हैं, स्टेप लिख सकते हो। जब द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ते हैं तो 2 कांस्टेंट लेते हैं और दोनों में से किसी एक के साथ में x ले लेते हैं। अगर x के पदों में है, अगर x के पदों में है तो x लेंगे। मान लो y के पदों में है, अगर ये x के पदों में है तो x लेंगे। अगर y के पदों में है तो दोनों में से किसी एक के साथ में y ले लेंगे गुणा में। अगर मान लो t के पदों में है
ये x के पदों में है तो x लेंगे, y के पदों में है तो किसी एक कांस्टेंट के साथ में y लेंगे, अगर t के पदों में होगा तो किसी एक कांस्टेंट के साथ में t लेंगे। तो फिर से सुनिए, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जब द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ते हैं तो दो कांस्टेंट लेते हैं। जब द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ते हैं तो दो कांस्टेंट लेते हैं और किसी एक कांस्टेंट के साथ में x ले लेते हैं और दोनों को फिर जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। कैसे, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसके लिए कितने हम लोग कांस्टेंट लेंगे, देखो दो कांस्टेंट लेंगे b और c। a के बाद में दो कांस्टेंट क्या लेंगे, b और c, और b और c में किसी एक के साथ में x लेंगे। हमने क्या बताया कि द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेते हैं और किसी एक कांस्टेंट के साथ में x लेते हैं। अगर x के पदों में होगा तो x लेंगे, y के पदों में होगा तो y लेंगे, t के पदों में होगा तो t लेंगे, जिसके पदों में y लेंगे। तो किसी एक के साथ में x लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। चलो जैसे मान लो हमने b के साथ में x लिया तो हो जाएगा bx, b के साथ में x लिया तो क्या हो जाएगा bx, फिर दोनों को जोड़ देंगे, किन दोनों को, bx और c को, तब इसकी आंशिक भिन्न तोड़ी जाएगी। तो क्या बनेगा, bx प्लस c, bx प्लस c, और ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे लिखा जाएगा। ये तरीका हुआ। कुछ और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ये दिया जाए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 7। सपोज कर लो, मान लो ये है, ये तो अभी तोड़ने के लिए बता रहे हैं, हल करना तो बन। देखिए ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे, और ये भी एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे, और ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इनकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, देखिए। तो अभी हमने बताया कि द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेंगे और किसी एक के साथ में x लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे देखिए इसकी आंशिक भिन्न तोड़नी है तो हमें दो कांस्टेंट लेने होंगे, एक a ले लें, एक b ले लें। इसकी आंशिक भिन्न तोड़नी है तो हमें दो कांस्टेंट लेने होंगे, एक c ले लें, एक d ले लें। थोड़ा समझिएगा, द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेंगे और किसी एक के साथ में x लेंगे और फिर दोनों को जोड़ लेंगे। द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेंगे, किसी एक के साथ में x लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे ये द्विघात है, ऐसा द्विघात कि इसके गुणनखंड नहीं हुए तो इसकी आंशिक भिन्न के लिए दो कांस्टेंट ले लिया a और b। ये द्विघात है, इसकी आंशिक भिन्न के लिए दो कांस्टेंट ले लिया c और d। अब देखिएगा थोड़ा गौर से। अब इसके लिए देखो a और b दो कांस्टेंट लिए। अब हमने बताया दो कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ में दो कांस्टेंट लेंगे, किसी एक के साथ में x लेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ लेंगे। किसी एक के साथ में x लेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे। किसी एक के साथ में x लेंगे और आपस में जोड़ लेंगे। चलो हमने a के साथ में x ले लिया तो ax, a के साथ में x ले लिया ax, और b को इसी के साथ जोड़ लेंगे तो ये बनेगा ax प्लस b। अब इनमें से भी देखो दो कांस्टेंट लेते हैं, द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ में x लेते हैं, उनको आपस में जोड़ लेते हैं। द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ में x लेते हैं, उनको आपस में जोड़ लेते हैं। चलो तो इसके साथ में c के साथ में x ले लो, cx, c के साथ में x ले लो और d c के साथ जोड़ लो तो क्या बनेगा, cx प्लस d। देखो तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, पहले बनेगा ax प्लस b, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये बनेगा, प्लस cx प्लस d, और ये x स्क्वायर प्लस 7, ऐसे तोड़ा जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, देखिएगा माइक की लीड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही। देखिए एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। देखिए जैसे मान लो लिखा है 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर लिख दिया जाए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ऐसे लिख दिया गया। अब इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। देखिए ये ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि जिस द्विघात के गुणनखंड हो जाएंगे तो वो गुणनखंड रैखिक हो जाएंगे। जिस द्विघात के गुणनखंड हो जाएंगे तो गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, रैखिक।
ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे? तो इसकी आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले इसको तोड़ना होगा। और इसमें देखिए होल स्क्वायर लगा है, इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो पहले ये इस वैरायटी में आएगा, इस वैरायटी में। तो पहले इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो इस नियम से तोड़ेंगे, इस नियम से, फिर इसकी आंशिक भिन्न तोड़ी जाएगी। तो इसकी देखो आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे? होल स्क्वायर लगा है, तो हमने कहा था, अभी बताया कि होल, अभी लिखा भी है सामने, होल स्क्वायर लगा है तो एक एक घात बढ़ाते जाएंगे, एक एक घात बढ़ाते जाएंगे। तो पहले इसकी आंशिक भिन्न इस नियम से तोड़ी जाएगी, इस नियम से। देखो इसकी आंशिक भिन्न इस नियम से तोड़ी जाएगी। देखिए तो इसकी कैसे तोड़ोगे? पहले होल स्क्वायर, पहले ए लिया, एक एक घात लेंगे, a/x+2। फिर देखो क्या लिखेंगे? b/x+2 का होल स्क्वायर, ऐसे b/x+2 का होल स्क्वायर। पहले देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो पहले एक घात, पहले एक घात और फिर आगे स्क्वायर। ठीक, इकट्ठे पूरा नहीं तोड़ते हैं। अगर यहाँ मान लो क्यूब होता, अगर यहाँ पर 3 घात होती तो a/b/स्क्वायर और प्लस c/ में क्यूब होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 घात होती, क्योंकि देखो हमने आपको बता दिया इस रूप का जब कोई आंशिक भिन्न तोड़ना पड़े तो एक एक घात बढ़ाते जाते हैं, एक एक घात बढ़ाते जाते हैं। देखो a/x+2 b/x+2 का स्क्वायर, मान लो यहाँ पर क्यूब होता तो c/x+2 का क्यूब। अब इसकी देखिए आंशिक भिन्न तोड़ना, ये एक ऐसा द्विघात है कि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि द्विघात। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आई होगी कि अगर कोई ऐसा द्विघात है जिसके गुणनखंड हो रहे हैं, अगर कोई ऐसा द्विघात है जिसके गुणनखंड हो रहे हैं तो क्या उसको इस नियम से तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड करके आप इस नियम से भी तोड़ सकते हैं। अगर गुणनखंड ना करें, अगर गुणनखंड आप ना करें तो इस नियम से, ये द्विघात वाले नियम से भी तोड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा द्विघात मिल जाए जिसके गुणनखंड हो रहे हों और अगर मान लो आप उस द्विघात के ही नियम से आंशिक भिन्न तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। तो इसके तो खैर गुणनखंड नहीं हो रहे, तो द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट के साथ में x लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं। द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेते हैं, द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ x लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए तो अब देखिए इसके लिए 2 कांस्टेंट लेंगे, तो b है, b के आगे 2 कांस्टेंट c और d, ये लिया c और d। द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेते हैं। तो देखो b के बाद में 2 कांस्टेंट क्या हुए? c और d। अब इनमें से किसी एक के साथ में x लेंगे, इनमें से किसी एक के साथ में x लेंगे, तो c के साथ में x लिया, cx, और जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे, d को जोड़ लेंगे। दोनों में से किसी एक के साथ में x लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको यहाँ पर आप लिखोगे cx + d अपान, और ये x² - 3x + 1 को। तो ये 3 तरीके के आंशिक भिन्न आपको यूज होंगी, होती 4 तरीके की। चौथा तरीका हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई सवाल शायद आपको मिलेगा नहीं। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको चौथा वाला बताने जा रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से। देखिए बता चौथा भी दे रहे हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गौर से देखिएगा। देखिए चौथा वाला भी तरीका बता रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आंशिक भिन्न का। देखिए चौथा क्या है, जब हर में द्विघात बहुपद का वर्ग हो,
हर में अगर द्विघात बहुपद का वर्ग है तो आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए इससे लिखा है x-2 और यहाँ पर लिख दिया जाए x² + 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है x² + 3 और इसका वर्ग है, स्क्वायर है, तो कैसे तोड़ेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा नहीं यूपी बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन समझ लीजिए। तो देखो ये तो रैखिक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। ये रैखिक है तो इसको तो ऐसे ही तोड़ेंगे a/x-2 इसको। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसा आपको बता करके आए हैं, इसमें दो नियम लग जाएंगे, एक तो होल स्क्वायर भी है और द्विघात भी है, तो इसमें दो नियम लगेंगे। मेरी बात समझना, इसमें दो नियम लगेंगे, होल स्क्वायर भी और द्विघात भी है। तो होल स्क्वायर को भी कैसे तोड़ते हैं, एक एक घात बढ़ाते 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 हैं। और द्विघात की आंशिक भिन्न कैसे तोड़ते हैं, दो कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ में x लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, a के बाद दो कांस्टेंट कौन से लेंगे, b और c, फिर किसी एक के साथ में x लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो b के साथ में x ले लें bx और c को जोड़ लेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो bx + c अपान x² + 3 होल स्क्वायर इकट्ठे नहीं लेंगे। अभी आप देख रहे थे होल स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर में पहले एक घात फिर आगे दूसरी घात। देखो तो पहले क्या लिया, द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेते हैं, द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए दो कांस्टेंट लेते हैं, किसी एक के साथ में x लेते हैं फिर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो b के साथ में x लिया फिर दोनों को जोड़ लिया, bx + c। अब देखिएगा अभी पूरा हल नहीं हुआ, अब देखिए, अब जब होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अभी होल स्क्वायर भी है, देखो तो होल स्क्वायर वाला ऐसे लेंगे x² + 3 का होल स्क्वायर, ऐसे। मेरी बात को गौर से देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो एक एक घात बढ़ाएंगे, एक एक। हम हो सकता है इसका यूज ना पड़े, लेकिन समझ लीजिए एक एक घात, जैसा अभी बता रहे थे स्क्वायर वाले में एक एक घात बढ़ाते हैं, पहले एक घात फिर दो घात। तो है तो ये भी द्विघात, तो इसके ऊपर यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर, तो इसके लिए भी वही दो कांस्टेंट होंगे। यहाँ ऊपर के लिए समझिए, यहाँ अंश के लिए दो कांस्टेंट होंगे, किसी एक के साथ में x होगा फिर दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए तो c के बाद दो कांस्टेंट क्या होंगे, d और e, c के बाद दो कांस्टेंट d और e, d के साथ में x ले लें dx और e को जोड़ लें तो dx + e, तो यहाँ पर होगा dx + e, ये चीज़ हुई जा करके। अब देखिए हमने समाकलन पर पूरा एक मतलब सूत्र का एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, पूरे सूत्रों का कोई एक वीडियो हमने बनाया था 5-6 मिनट का, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें सारे सूत्र थे। उन सारे सूत्रों का एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ सूत्र बता रहे हैं जो आंशिक भिन्नों में ज़्यादा यूज होते हैं। समाकलन का हमने आपको बताया, समाकलन के सारे सूत्रों का। हाँ देखिए अभी कुछ और नियम भी हैं आंशिक भिन्नों में, लेकिन आंशिक भिन्न तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नियम है, कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, कह सकते हैं कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं। जैसे एक नियम ये है, आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले चलो इसको चाहे समझा दें, विशेष है। जब अंश और हर की अधिकतम घात, जब अंश और हर की अधिकतम घात बराबर हो तो आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले भाग दिया जाता है। ये तो बहुत बेहतरीन नियम है, ये आपको याद ही रखना होगा। इस नियम पर आधारित सवाल मिलेंगे, हम आपको समझाएंगे। क्या लिखा है, जब अंश और हर की अधिकतम घात बराबर हो तो आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले भाग दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी नियम है, बहुत ही ज़रूरी। जैसे कुछ समझा दें आपको हम, जैसे मान लीजिए
कहीं पर सवाल ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लो, और फिर ऐसे लिखा है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहे तो दूसरे तरीके से भी, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। अभी दिमाग में नहीं आ रहा कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये मान लो ऐसे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस मान लो लिखा है एक्स प्लस 9, ऐसे थोड़ा सा। यहाँ भी ऐसे लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस टाइप से मान लो कुछ लिखा है। एक ऐसे आइडिया लेके समझा रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो देखिए, तो आपको क्या बताया गया कि जब अंश और हर की घातें बराबर हों, अधिकतम घात बराबर हो। देखो यहाँ अंश की अधिकतम घात 3 है, यहाँ हर की अधिकतम घात 3 है। ये अभी हमने एक ऐसे एग्जाम्पल लिख लिया है केवल समझाने के लिए, ये चीज़ बहुत गौर से देखिएगा। चलो मान लो यहाँ पर थोड़ा सा व्यंजक बदल दें, जैसे मान लो ये व्यंजक है। अब देखो यहाँ पर जब अंश और हर की अधिकतम घात बराबर हो, ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे तो हम एक साथ बताएंगे, आपको समझाएंगे बहुत बेहतरीन से, लेकिन आप पहले समझ लीजिए। जब अंश और हर की अधिकतम घात बराबर हो, देखिए यहाँ पर अंश की अधिकतम घात 3 है और हर की भी अधिकतम घात 3 है, तो इनकी आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले भाग लगाएंगे। भाग किसका लगाएंगे? इसी का भाग लगाएंगे, इसका भाग इसमें लगा देंगे। देखिए फिर उसके बाद कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखो हम लोग जब भाग लगाते हैं, मेरी बात समझना, तो यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, शायद भाजक लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? भाज्य लिखते हैं। यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? भागफल। सॉल्व करने के बाद जो बाद में बच जाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? शेषफल। शेषफल गौर से समझिएगा इसको भी। देखिए पहले तो भाग लगाएंगे, लेकिन भाग लगाने के बाद कैसे लिखेंगे? भाग लगाने के बाद कैसे लिखेंगे? तो ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, शेषफल होता है। तो देखिए, तो इसके बाद भाग कैसे लिखा जाएगा आपको बता दें, जब अंश और हर की अधिकतम, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो 90% बच्चों को नहीं पता होती, इससे रिलेटेड हम आपको 5-6 क्वेश्चन करवाएंगे, 100% कराएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। तो देखिए, तो जब अंश और हर की अधिकतम घातें बराबर हो, जैसे यहाँ पर अंश की अधिकतम घात 3 है, यहाँ हर की अधिकतम घात 3 है, तो पहले भाग लगाएंगे। भाग किसका लगाएंगे? ये जो नीचे जो हर में संख्या लिखी, जो हर में व्यंजक लिखा है, इसका भाग किस में लगाएंगे? अंश वाले व्यंजक में। जो ये हर में व्यंजक लिखा है, इसका भाग अंश वाले व्यंजक में लगाएंगे। जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक, जिसमें लगाते हैं वो भाज्य, जो आंसर आता है भागफल, जो बच जाता है वो शेषफल। तो यहाँ पर फिर जब ये इतना रिजल्ट कर लेंगे तो यहाँ पर समाकलन कैसे लिखा जाएगा आपको बता दें। भागफल, भागफल का अलग समाकलन होगा, प्लस लिखने का तरीका बता रहे, शेषफल बटे भाजक, इसका अलग समाकलन होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे समाकलन किया जाता है, ऐसे समाकलन किया जाता है। भागफल का अलग समाकलन प्लस शेषफल बटे भाजक का अलग समाकलन। क्योंकि देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, शायद ऐसे पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल का भाग लगा देते हैं इसी में से। चलिए खैर, इससे कोई मतलब नहीं, ये आप ध्यान रखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद जब समाकलन करेंगे तो भागफल का समाकलन करेंगे प्लस शेषफल बल। क्योंकि देखो ऐसे ही क्यों किया जाता है उसका कारण बता दें। जैसे हमने क्या लिखा? भागफल, हाँ ये देख लो, प्लस शेषफल, और बटे क्या लिखा है? भाजक। तो ये भाज्य ही बन जाएगा, ये ऐसे, ये पूरा व्यंजक ही बन जाएगा, यही पूरा व्यंजक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो एलसीएम ले लो, समझना, अगर आप एलसीएम ले लो भाजक, तो इसका गुणा हो जाएगा भागफल और गुणते भाजक और प्लस शेषफल। देखना जरा, प्लस शेषफल, तो ये क्या बन जाएगा? भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य ही तो बन जाएगा। तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा, ये पूरा भाज्य ही बन जाएगा। ये ऊपर बन जाएगा भाज्य और बटे क्या हो जाएगा? भाजक। ये चीज़ देखिए ऐसे, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। एक बार फिर समझ लो,
जब भाग लगा देंगे उसके बाद समाकलन कैसे करेंगे, भागफल का अलग और शेषफल बटे भाजक का अलग। ऐसे ये क्यों लिखा जाता है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप याद रखो, ये चीज़ तो आपको याद ही रखनी होगी। जैसे भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, भाजक एलसीएम ले लो तो भाजक का इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो ये आपको पता है ये किसका सूत्र है, भागफल गुणते भाजक प्लस शेषफल, भागफल गुणते भाजक प्लस शेषफल। तो हमेशा क्या बनेगा, भाज्य तो बनेगा। जब छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणते भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे भाजक मतलब यही व्यंजक बन जाएगा, यही व्यंजक बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। तो भाग लगाने के बाद भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ट्रिक्स वाले सवाल जब मिलेंगे तो एक साथ आपको बताएंगे। हमने बताया कुछ फार्मूले हम आपको बताए दे रहे हैं, हालांकि हमने एक पूरा वीडियो फार्मूले का बनाया है, लेकिन जो आंशिक भिन्न वाले में ज़्यादा यूज होगा वो कुछ फार्मूले बताए दे रहे हैं। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जैसे हमने बताया एक पूरा वीडियो सारे फार्मूले का हमारे YouTube चैनल पर है, आप उसको सर्च कर लीजिए, शायद मिल जाएगा। हमारे चैनल पे सर्च करिए फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो ने, उसमें सारे फार्मूले। फिर भी कुछ फार्मूले हम बता रहे हैं जो इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ तो सभी होंगे, लेकिन जो ज़्यादा यूज होंगे वो बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये है 1/a² माइनस x² dx, तो 1/2a log ऑफ माड के अंदर a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। आपको पता है लाग के बाद माड लिया जाता है, क्यों? क्योंकि लाग के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक ही आनी चाहिए, इसलिए माड ले लेते हैं। क्योंकि लाग जो होता है वो ऋणात्मक संख्याओं के लिए कभी परिभाषित नहीं होता, लाग कभी माइनस वाली संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता। आपने पढ़ा होगा, फलन में हमने बताया था शायद, लाग माइनस वाली संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता, इसलिए लाग के बाद में माड ले लेते हैं। तो 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। दूसरा 1/x² माइनस a² dx, ये होगा 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। एक मिनट मार्कर चेंज कर लें, गौर से देखिएगा ज़रा। ये जो ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूले में बता रहे हैं, जैसे ये 1/√a² माइनस x², ये होता है साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। 1/√x² माइनस a², ये होगा log माड के अंदर x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इसके बाद हो गया 1/√x² प्लस a²। देखिए, अगर वैल्यू देखो, मेरी एक चीज़ समझना गौर से, जैसे a² माइनस x² और x² माइनस a², ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, ये दोनों अलग अलग, क्योंकि इसमें a² माइनस x² है, इसमें x² माइनस a²। लेकिन प्लस में तो चाहे x² प्लस a² लिखा जाए, चाहे a² प्लस x² लिखा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि इसमें a² माइनस x² है, इसमें x² माइनस a² है। लेकिन प्लस में क्या है, चाहे x² प्लस a² लिखो, चाहे a² प्लस x² लिखो, सेम रहेगा भाई। ये ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिख दो, देखो 1/, इसी को ऐसे लिख दो a² प्लस x², तो चाहे x² प्लस a², चाहे a² प्लस x², कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका फार्मूला होगा log mod ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी। इसके बाद ये हम वो फार्मूले बता रहे हैं जो ज़्यादा यूज होंगे शायद, देखिएगा। इसके बाद हाँ, ये फार्मूला a² माइनस x² dx, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। ये फार्मूले का एक पूरा वीडियो है हमारे चैनल पर, हमने बताया सर्च करोगे फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये फिर बता रहे हैं कि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होंगे और इनको तैयार भी करना है। ये सब सिद्ध भी हो जाते हैं, प्रूव भी हो जाते हैं,
7 नंबर, जैसे इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट, नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, प्लस ए स्क्वायर/2, फिर होगा लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर/2। इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। देखिए अब फिर वही चीज़, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन प्लस में चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पर बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें सेम रहेगा, लेकिन माइनस में दोनों अलग अलग हैं। तो इसका देखिए क्या बनेगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर/2 लॉग माड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी कराएंगे और भी एक्स्ट्रा कराएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ, इस चैप्टर के थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, लेकिन अगर भविष्य में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अब अगर आपको लग रहा हो, लास्ट में बोल रहे कि अगर आपको लग रहा हो अपने आपके लिए मेहनत करें, तो चैनल को जो लोग वीडियो में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, और कमेंट्स करके हमें भी बताते रहे कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। और आपके फ्यूचर के लिए आप निश्चिंत होकर के हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, 100% मार्क्स लाएंगे। अब अगले वीडियो में आपको सीधे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।